अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाई जाए। पाकिस्तान मुआशी और माशरती मुश्किलात से गुजर रहा है। कौम को इक़्तिसादी बहाली की हुकूमत कोशिशों में ताउन करना होगा। कुर्बानी के जज्बे के बगैर दुनिया में कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ और मंजिल एक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में नमाज ईद पर गुफ्तगू। कहा, भारतीय हुकूमत से मुतालबा है कि वादी से कर्फ्यू उठाया जाए, कश्मीरियों को नमाज ईद अदा करने दी जाए, मजहबी फरीज़े की इजाज़त दी जाए। ईद कुर्बा पर पैगाम है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें कश्मीर के मसले पर एक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नून लीग के इकबाल ज़फ़र झगड़ा ने भी इसी इज्तिमा में नमाज ईद अदा की। कराची में 2 रोज़ की तूफ़ानी बारिश ने ईद का मज़ा फीका कर दिया। कराची की मुतादिद बड़ी ईदगाहों में भी बारिश का पानी भर गया। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में भी बारिश का पानी जमा। आज ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकेगी। कराची शहर में आज 4000 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इज्तिमाई कुर्बानी के 300 मकामात और खालों को इकट्ठा करने के 880 कैंप्स हैं। इज्तिमाई कुर्बानी गाहों और खालें जमा करने के कैंप्स पर 2000 से ज़ायद अहलकार होंगे। कराची में तूफ़ानी बारिश के बाद अक्सर इलाकों से पानी उतर गया। बारिश का सिलसिला थम गया मगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल ना हो सकी। खारादर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 समेत मुतादिद इलाकों में बिजली कई घंटे से बंद। निज़ाम बेहतर करने के बजाय सेफ्टी के नाम पर बिजली बंद करने की मंतक। बिजली ना होने से पानी की मोटरें भी ना चल सकीं। शहरी ईद की तैयारी से भी महरूम। डिफेंस कुरंगी रोड पर शहरियों का एहतजाज। दोनों ट्रैक ब्लॉक कर दिए। बिजली की फराहमी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नेपरा ने कराची में बारिश से बिजली के निज़ाम की खराबी का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक को इंसानी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और बिजली के तक़सीम के निज़ाम को जल्द मुकम्मल बहाल करने की हिदायत। कहा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन की शिकायत जल्द अज जल्द दूर करे। सार्फिन की शिकायत को मौसर तरीके से निपटा जाए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली क्यों बंद है, कि इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बाइस मरम्मती काम में ताखीर का सामना है। नकासी आप की नाकिस मनसूबाबंदी के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। चंद इलाकों में एहतियाती तौर पर बंद की गई बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। कराची के इलाके मलीर मेमनकोट में सैलाबी रैले में फंसे हुए मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कराची में हफ्ते के रोज से होने वाली हल्की और तूफानी बारिश से शहर के कई इलाकों में सैलाब आ गया। अहम शाहराहें, बड़ी सड़कों से मिलने वाली छोटी सड़कें, गलियां, मैदान, नदी नाले, हर तरफ पानी ही पानी। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ करंट लगने से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची के इलाकों खारादर, क़य्यूमाबाद, चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर, खारादर और अतराफ में पानी की निकासी ना हो सकी।
वजीर मेंशन और अतराफ से पानी की निकासी के लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए। मशीनरी के जरिए पानी की निकासी। कोरंगी नदी में पानी की सतह पहले से कम हो गई, ताहम सड़क पानी का बहाव जारी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी नईम उल हक कहते हैं कि उनकी चेयरमैन NDMA से बात हुई है। चेयरमैन NDMA ने यकीन दिलाया कि कराची में मुतासरा हज़ारों शहरियों की मदद की जा रही है। कराची में NDMA की जानिब से किए जाने वाला काम काबिल सताइश है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि चेयरमैन NDMA कराची की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और DGP DMA से राबते में हैं। गुज़श्ता 10 दिनों में कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए बड़ा बंद तामीर किया गया है। 24 फुट चौड़े और 8 फुट ऊंचे बंद की वजह से मलीर, सादी टाउन और कराची एयरपोर्ट को सैलाबी पानी से बचाया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में करंट लगने से जाँ भाग 3 दोस्तों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बरतानवी सिफारतकार का कराची की बारिश में जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ भाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत, कहा हमारी दुआएं तमाम मुतासरा अफराद के लिए। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिशें थम गईं। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा। कई इलाकों में बिजली गायब। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। हज़ारों मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर रुल गए। ख़वातीन और बच्चे परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, गिरफ्तारियां और कश्मीरियों की नस्लकुशी RSS के नजरिए के ऐन मुताबिक है। ये नजरिया नाजी नजरिए से मुतासिर है, जिसका मकसद नस्लकुशी के जरिए मुसलमानों की अक्सरियत का तनासुब तब्दील करना है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इसी तरह खामोश तमाशाई बनी देखती रहेगी जैसे हिटलर को म्यूनिख में देखा। इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर है कि भारतीय मुसलमानों को भी दबाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान को भी हदफ बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईरानी सदर हसन रूहानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हसन रूहानी ने मसला कश्मीर को सिफारती जरिए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। ईरान खित्ते में अमन और सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। पाकिस्तान का यौम आज़ादी पर पाक भारत सरहद पर मिठाई तकसीम न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही भारत के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात कम तरीन सतह पर ले जा चुका है। पाकिस्तान ने भारत के साथ बस सर्विस और समझौता एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया है। कश्मीरियों की हिमायत में अमरीका की रियासत टेक्सास और बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मुजाहरे। आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी की हैसियत बहाल करने का मुतालबा। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और न्यूज़ एंकर राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 2 मुतवाज़ी हकीकतें हैं। एक वो जो भारतीय हुकूमत चाहती है कि हम उस पर यकीन करें, और दूसरी वो जो नौजवान बहादुर रिपोर्टर हम तक पहुँचा रहे हैं। फिल्म मेकर और अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया डी रिशी का कहना है कि मोदी के हालिया इक़दामात ने कशीदगी को इंतहा पर पहुँचा दिया है, जिस पर उन्हें तशवीश है। मोदी सरकार के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी तलबा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर दी जाने वाली दावत का बॉयकॉट कर दिया। कहा, दावत कबूल करना हमारे वालिदैन की हिम्मत और बहादुरी की तौहीन होगी। भारत में इंसानी हुकूक के अलंबरदार संदीप पांडे और उनकी अहलिया को कश्मीरियों के हक में धरना देने की कोशिश पर घर में नजरबंद कर दिया गया। कई ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। अपनी डिस्प्ले पिक्चर सुर्ख रंग में रंग दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर को ईद से पहले रात को ही इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। फरियाल तालपुर नैब पर बरस पड़ी। कहा, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि रात के 12 बजे एक औरत को इस तरह जेल मुंतकिल कर रहे हैं।
नैब ने गैर कानूनी हरकत की है। क्या ये नया पाकिस्तान है? क्या ये इंसाफ है कि एक बीमार कैदी को रात के 12 बजे यूं गैर कानूनी तौर पर जेल मुंतकिल कर दिया जाए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फरियाल तालपुर की जेल मुंतकली की मजम्मत। कहा, कौन सा कानून रात 12 बजे कैदी की मुंतकली की इजाज़त देता है? डॉक्टर्स की हिदायत के बरखिलाफ खातून कैदी को जेल मुंतकिल कर दिया गया। ईद के मौके पर फरियाल तालपुर को जेल मुंतकिल किया जाना इंतकामी सियासत का हिस्सा है। नए पाकिस्तान में क़वानीन के साथ रिवायात की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इमरान खान कश्मीर की हसास सूरत हाल के मौके पर भी इंतकामी सियासत में मसरूफ़ हैं। नफीसा शाह ने कहा कि जिन डॉक्टर्स ने फरियाल तालपुर को अस्पताल में रखने का कहा, उन्हें हटा दिया गया है। नैब तर्जुमान का कहना है कि फरियाल तालपुर नैब की हिरासत में नहीं, अदालत की हिरासत में है। पॉली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने फरियाल तालपुर को डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद इन्हें जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर को अदालती हिरासत में भेजा था। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा के 6 भाइयों की जानिब से मुनफरिद कुर्बानी। हर साल कुर्बानी के लिए 6 बैल खुद पालते हैं। दूर दूर से बच्चे बड़े इन बैलों को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ईद पर टिक्का बोटी, कोरमा, कोफ्ते, कबाब, बिरयानी, पाए और बहुत से दूसरे मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन कहते हैं, ज्यादा मुर्गन खाने खाए तो बदहज़मी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।